जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए ईसीजीसी लिमिटेड के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 40 पोस्टों के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। देख लेंगे पूरा फॉर्म फिल करने के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ईसीजीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। उसके बाद में कहा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए www.ecgc.in पर जाकर ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। 14 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑफ इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड होगा। 14 यहाँ पर सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक ये प्रोसीजर है। फिर उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ईमेल्स ऑब्लिक किया गया है, ईमेल्स ऑब्लिक है SMS फॉर प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग के लिए 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2024, 4th वीक अक्टूबर 2024 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ईमेल कॉल लेटर एटसेट्रा इसके माध्यम से। ठीक है, एडमिट कार्ड जो भी होगा। प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2024 को ऑनवर्ड कहा गया है और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन 5 नवंबर 2024 को ऑनवर्ड। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन 16 नवंबर 2024 को। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन से बिटवीन 16 दिसंबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी 2025 में आपका इंटरव्यू हो जाना है। उसके बाद में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की जो बात कही गई है, वैकेंसी का जो सीक्वेंस चलना है, क्या चीज़ है एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। बैकलॉग वैकेंसी शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब में 1, OBC में 1 और उसके बाद में टोटल 3 पोस्ट है। फिर उसके बाद में वैकेंसी राइजिंग अप टू 31 मार्च 2025 विच में वेरी एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज। शेड्यूल कास्ट में 5, शेड्यूल ट्राइब में 3 और OBC में 10 और EWS के लिए 3, टोटल अनरिजर्व में 16, टोटल कितने 37, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 4, OBC के लिए 11, EWS के अंतर्गत में 3 है, अनरिजर्व्ड के लिए 16 और उसके बाद में टोटल कितने 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई है। देखिए फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे VI कैटेगरी में 1 पोस्ट है और HIBS के लिए अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे होता है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। वही कहा गया सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। और 5 नंबर का पॉइंट कहा गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, Tanzania and Zanzibar, Jamia, Malawi, Algeria, Ethiopians and Vietnam with the intention of permanently settle in India, provided the etc. यह कंडीशन कहा गया, इस चीज़ इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सिटीजनशिप के लिए। एज लिमिट 1 सितंबर 2024 के बेस में मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। 2/9/1994 से लेकर 1/9/2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के 2003 के अंतर्गत 2003 के अंतर्गत आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कही गई है, छूट कहा गया अब एज लिमिट के अंतर्गत पे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर कहा गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का। सेकंड है यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का। थर्ड नंबर है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत पे 10 साल के लिए। फोर्थ नंबर का की पॉइंट है एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो इसके अंतर्गत पे कहा गया जो पॉइंट यहाँ पर कही गई है शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर से SSCO हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैज बीन रिलीज्ड, और जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है ये चीज ध्यान रखना on completions of assignment including those who assignments is due to be completed within 1 year from the last date of receipt of applications otherwise then by way of जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है, क्या कहा गया है ये चीज़ ध्यान से देखना, डिसमिसल्स और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ और जो इसके अंतर्गत पे ठीक है इन इफिशियंसी बेस के अंतर्गत पर और फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल्स टू मिलिट्री सर्विस और इनवैलिडमेंट, जो इसके अंतर्गत पे उसके लिए 5 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पर छूट मिल रहा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए जो यहाँ पर बात किया गया है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कहा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 सितंबर 2024 के बेस में डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। दी कैंडिडेट्स मस्ट पास्ट वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही एंड सी के लिए मेल एंड फीमेल के लिए कहा गया इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही एंड सी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1 सितंबर 2024 के बेस में मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ले लिया है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एटसेट्रा है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपका जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है उसमें, ठीक है, CGP बेस एटसेट्रा, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया जैसे कि शॉर्ट दिया गया है, राइट ऑफ लेफ्ट जैसे OA एटसेट्रा कैटेगरी के लिए आने वाले समय में देख लेंगे इसके अंतर्गत पे क्या है। अभी तो शॉर्ट चीज़ें देख लेते हैं जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन संबंधित जो चीज़ें कही गई है, और ग्रेजुएशन मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या कैटेगरी वाइज जो चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इंक्लूड हो गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए प्रीलिम्स के अंतर्गत पर जो चीज़ें होनी है यहाँ पर कितनी है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स के अंतर्गत पे इंक्लूड होना है। टोटल देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स 40 मिनट्स के अंतर्गत पर। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स, उसके बाद में ड्यूरेबल 30 मिनट्स के। और थर्ड नंबर है यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 20 और ड्यूरेशन 10 मिनट। फोर्थ नंबर है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 और ड्यूरेशन क्या है इसके अंतर्गत पर 20 मिनट्स। 5 नंबर है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल की अगर बात करेंगे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 140 मिनट, मतलब क्या है आपको 2 घंटा यहाँ पर 20 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ों के लिए। उसके बाद में है डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होना है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे, तो जो यहाँ पर पेपर होनी है ऐसे राइटिंग जो आपका होगा, और इसमें से क्या कहा गया है कि 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, 2 में से एक क्वेश्चन करना है 20 मार्क्स का। और सेकेंड है इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो पैसेज राइटिंग 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन से 20 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे है। टाइम अलॉटेड जो इसके अंतर्गत पे है तो क्या कहा गया 40 मिनट का दिया जाएगा फॉर बोथ क्वेश्चन टुगेदर, दोनों के लिए आपको क्या किया जाएगा 40 मिनट का दिया जाएगा। 20 मिनट का टाइम आपको लेके चलना है, और 20 मार्क्स का दोनों पेपर है, ऐसे राइटिंग और अगर बात करेंगे तो पैसेज राइटिंग के लिए, ठीक ध्यान रखना सेकेंड स्टेप के अंतर्गत पर डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में आगे क्या होगा इंटरव्यू होगा, जो भी चीज़ होगा वो चीज़ देख लेंगे इसके अंतर्गत पे। और जो इसके अंतर्गत पे एग्जामिनेशन सेंटर है, बहुत सारे एग्जाम सेंटर है आपका देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत पूरा इंक्लूड किया गया। जैसे कि यहाँ पर दिया गया मुंबई थाने हो गया, नवी मुंबई अहमदाबाद हो गया, और उसके बाद में गांधीनगर एटसेट्रा, पुणे इंदौर, नागपुर कोलकाता और प्रयागराज वाराणसी, और आपका भी भुवनेश्वर रायपुर गुवाहाटी चेन्नई, और इसके कोयम्बटूर जो आपका भी है ना, जैसे बेंगलुरु है जो आपका स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट रेस्ट बेस में है, तो उसके अंतर्गत पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। करिकुलम बेस के अंतर्गत पे है कर्नाकुलम है, ठीक है, कर्नाकुलम है। उसके बाद में हैदराबाद हो गया और दिल्ली एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे है। जो भी है आप देख लीजिएगा जो आपका शॉर्ट है, ठीक है, आपका जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कानपुर है, पटना है, रांची है एंड जयपुर के अंतर्गत। और उसके बाद में नोएडा गुड़गांव सेक्टर के अंतर्गत पे जो भी चीज़ है, दिल्ली के अंतर्गत पे चंडीगढ़ ये चीज़ दिया गया है, मोहाली जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो भी आपका नियरेस्ट बेस के अंतर्गत पे है तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा और आपका नियरेस्ट जो एग्जाम सेंटर है वो कीजिएगा और फिल कीजिएगा। और उसमें से आपका अगर निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25% मार्क्स आपका निगेटिव मार्क्स भी कट होगा, ठीक है। स्कूल बेस का एटसेट्रा है, उसके बाद में आगे देख लेंगे। और उसके बाद में इंटरव्यू, उसके बाद में इंटरव्यू में वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में आपका प्रीलिम्स बेस के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड पेपर क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद में इंटरव्यू का भी जो भी इंस्ट्रक्शन बेस होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और नहीं तो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो फॉर्म फीस जैसे कि यहाँ पर दिया गया क्या चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 175 रुपये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD के लिए, और 900 रुपये यहाँ पर दिया गया है इंक्लूसिव ऑफ इंटेंशन चार्ज ऑफ अदर बेस के अंतर्गत सारा चार्ज इंक्लूड करके 900, ठीक है। 175 रुपये और 900 रुपये किस कैटेगरी के लिए क्या फॉर्म फीस है वो चीज़ भी आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक। शॉर्ट रूप से हो जाता है, लगभग 40 पेज का PDF यहाँ पर प्रोवाइड किया। शॉर्ट रूप से सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, फोटो सिग्नेचर संबंधी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया। लेकिन जो शॉर्ट रूप से इंपॉर्टेंट की पॉइंट है तो उसके अंतर्गत पर हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए अगर बात करेंगे तो ECGC PO के बेस के अंतर्गत पर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट के
किया गया था 14 सितंबर 2024 को। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन काफ़ी सरल हो चुका होगा और सरलता से आप इजीली रूप से आप यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।